और एक बात याद रखना अम्मा, इस वक्त मेरे लिए मेरे बीबी और बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आपकी नौटंकी की वजह से उनमें से किसी को कुछ भी हुआ ना, आपको कभी जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे हम। आपसे कहा था ना जरूर ध्यान दीजिएगा, फिर आपने क्यों मिलाई दवा? एक अक्षर पढ़ना लिखना आता नहीं, क्या कर दिया? साहब, हमको फांसी दे दो, हमको फांसी दे दो साहब। हमारा बेटा और बहू सही कहते हैं, हमने अपने पोते को अपने हाथ से मार डाला। हमको फांसी दे दो साहब, फांसी दे दो। कहाँ है सब लोग? बहुत शुक्रिया। अरे मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे अरे ये सब छोड़ो और गले लगो। अरे बिटिया कैसी हो? जीती रहो, दूधो ना हो, पुत्रवती हो बड़ी बहुरिया। अरे भाई अंदर चलो, अंदर चल के बात कर। आइए अम्मा। हाँ चलो। और आपको पता है, अम्मा ने ट्रेन में किसी को भी एक लफ्ज बोलने नहीं दिया, पूरी ट्रेन में एकदम चालू। हमारी अम्मा किसी से कम नहीं पड़ती है। ये लड़की माँ जी, हमारा नाम लड़की नहीं सपना है। वो जो भी हो, दुल्हन के सामने से ये चाय ले जाओ और संतरे का रस ले आओ। पर माँ जी मैं चाय ही लेती हूँ। अगर लेती हो तो छोड़ दो, काहे कि हमें गोरा चिट्टा पोता चाहिए। और वैसे भी संतरे का रस तुम्हारे लिए भी लाभदायक है। विश्वास नहीं हो तो देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये देखो, ये समय सारणी है, इसमें सब कुछ लिखा है। इसमें लिखा है कि गर्भवती महिला को कब क्या करे चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब चलना चाहिए। और आज से ये समय सारणी तुम पर भी लागू होती है। इसे पढ़ो और इसी के हिसाब से चलो। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाकर संतरे का रस ले आओ। माँ जी वो तो हम जा ही रहे थे, मगर हम ना एक बात पूछ रहे थे आपसे। ये जो संतरे का जूस है, मेरा मतलब है कि रस है, तो जो लोग ये रस नहीं पीते हैं क्या उनको गोरे चिट्टे बच्चे नहीं होते? हमने ऐसा कहा? अर्थ का अनर्थ मत करो, हाथ ज्यादा चलाओ, जबान कम। चलो निकलो, निकलो यहाँ से। ये लोग ना सच में। आपको कैसे पता कि देवरानी जी को पोता ही होगा? क्या गजब करती हो बड़ी बहुरिया। ये तो वही बात हो गई ना कि हलवाई से पूछो कि मिठाई मीठी होती है या नमकीन। तुम तो जानती हो ना, 35 साल से दाई माँ है। भले ही गांव में रहते हैं, पर 90 से ज्यादा बच्चे पैदा करवाए हैं हमने। और हम तो बहुरिया की चाल ढाल और सूरत देखकर ही समझ गए थे कि पोता ही होगा। श्रवण, तुमने कहा था माँ जी को बुला लेते हैं, तो मैंने हाँ कर दी। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? उन्होंने तो आते ही अपनी हुकूमत शुरू कर दी, चाय पीने से रोक दिया। और फिर ये देखो, ये घटिया सा टाइम टेबल, समय सारणी लेकर आए हैं। सुबह 7 बजे उठो, फिर योगा, फिर 8 बजे नाश्ता, और वो भी काले चने और जूस। तुम्हें पता है मैं ये सब नहीं खाती हूँ। चाहती क्या है वो कि मैं अपनी लाइफ उनके रबिश रूल से फॉलो करूँ और डॉक्टर की बात ना मानूं? ओहो गौरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ तुम पर कोई हुकूमत नहीं चला रहे, वो सिर्फ तुम्हें सलाह दे रहे। और वैसे भी बात तो सही है, जूस इज बेटर देन चाय, समझी? और इस वक्त इस सिचुएशन में अगर तुम हर काम टाइम से करोगी तो तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे के लिए अच्छा है। लेकिन तुम आई नो तुम इस वक्त गुस्सा हो, प्लीज नो टॉक, समझी? और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरा होने वाला बच्चा अपनी मम्मी की तरह गुस्से वाला हो, इसलिए हम इस बारे में शाम को बात कर दें, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा। टेक केयर। लीजिए मैम, संतरे का ताजा ताजा जूस, मेरा मतलब है रस, पी लीजिए। रस माय फुट, मुझे नहीं पीना ये रस। जाके बाथरूम में फेंक दो और बोल देना मैंने पी लिया। कब तक ऐसे बाथरूम में जूस फेंकवाएंगी मेम साहब? आपकी सासू माँ तो आते ही बिना भट्टी जलाए तवे पे तंदूर सेकने लगी हैं। मेम साहब, आपकी सासू माँ ना राजनीति और रोक टोक की बड़ी जानकार मालूम होती है, मैं बता रही हूँ मेम साहब। अगर ऐसे ही चलता रहा तो
ना जाने कब क्या हो जाए। आप जरा संभाल कर रहिएगा उनसे। हे भगवान, ये सब का है? ये रसोई का का हाल कर रखा है? ये कोनो चीज कहाँ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। बहू, बहू, गौरी बहू, बहुरिया, बहुरिया। जी माँ जी। अरे हम तुम्हें ये समय सारा नहीं दिए और तुमने यहाँ फेंक दिया। इसे अच्छी तरह से लगा दो ना। माँ जी बहुत जी घबरा रहा है, मैं 2 मिनट में बाथरूम जाके आती हूँ। बहुरिया, रुको। ये देखो, ये तार खुला पड़ा है। हमारे घर पे ना एक से एक लापरवाह लोग हैं। ये सब काम सपना को देखना चाहिए ना। मैं अभी जाके उसकी खबर लेती हूँ। तुम्हें कुछ हो जाता तो? ये लड़की यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें दूसरा काम दिखाई नहीं देता का? हाँ, वहां बहुरिया के नाहन घर में बिजली का तार खुला पड़ा था। वो तो हम पहुंच गए समय से। तार खुला पड़ा था तो हम क्या करें माँ जी? हमारा काम तो रसोई और साफ सफाई का है, बस। ज्यादा जुबान मत लड़ाओ हमसे। ये सब काम हम संभाल लेंगे। तुम जाकर साफ सफाई करो। अब जाओ यहां से। गौरी, सब ठीक तो है? भाभी बहुत दर्द हो रहा है। क्या है बेटा? देखो, ये समय सारानी अभी भी यहीं पड़ी है। जाओ पहले इसे जाकर वहां चिपका दो। गौरी बेटा, घबराओ मत। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस पलंग पे पड़े पड़े तुम्हारी ये हालत हो गई है। अरे ये डॉक्टर तो अपना पैसा बनाने की खातिर बकत रही। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो उठो। पर माँ जी। अरे ये पर को चाकू से काट दो और जो बात हम कह रहे हैं ना उसे ध्यान से सुनो। अरे तुम्हारे समय भी तो हम ये सब कहते थे। चलो अपनी देरानी को लेकर बाहर चलो और उसे काम वाम में व्यस्त कर दो, सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ आओ, उठो बेटा। माँ जी। उठो, हमारी बात पर विश्वास करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आओ। माँ जी बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। अरे कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास रखो, मैं हूं ना। ए लड़की, ये पोछा छोड़। आज से बहुरिया पोछा लगाएगी। लेकिन माँ जी मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? डॉक्टर ने तो मुझे झुकने से भी मना किया है। अरे ये डॉक्टर की बातें रहने दो बहुरिया। डॉक्टर ना हुआ अली बाबा हो गया। हम जो कह रहे हैं उस पर भरोसा करो। आंखें मूंद कर। बच्चे के चक्कर में इन सबका दिमाग कच्चा कर देगी, खूसट औरत। ये लड़की का बकरबंती कर रही हो अपन अंदर? हाँ, पोछा दो दुल्हन को। चलो। लीजिए मेम साहब पोछा। माँ जी क्या कर रही हैं आप? अगर अभी गौरी गिर जाती तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। कोई बात नहीं, चल अंदर चल। चल तू अंदर चल, संभाल के। श्रवण, मैं तो अभी से परेशान हो गई हूँ माँ जी से। अरे उन्हें क्या मैं गांव की कोई चौपाल दिखाई देती हूँ जो बात बात पे प्रधान बने हर 5 मिनट में मेरे ऊपर एक नया नियम लागू कर देती है? अरे हर बात पे अपनी पुरानी बातें। हमें हमारी तरीके से जीने क्यों नहीं दे सकती वो? देखो जब तक मैंने जुबान सी हुई है ना तब तक ठीक है, अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया ना फिर। गौरी गौरी गौरी, काम डाउन। इस हालत में इतना गुस्सा बिल्कुल भी ठीक नहीं। बात करता हूँ मैं अम्मा से, अभी तुम आराम करो प्लीज। 2 पीढ़ियों के बीच
वैचारिक मतभेद कोई नई बात नहीं है। आपने अपने आसपास या फिर अपने घर में भी ऐसा होते देखा ही होगा। कहीं समय के साथ तेजी से बदलती इस दुनिया में बुजुर्ग बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, तो कहीं बच्चे बुजुर्गों की बात को पुरानी बात कहकर दरकिनार कर देते हैं। यहां तक तो स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन इस केस में इसी मतभेद का फायदा उठाकर कोई गौरी और उसके होने वाले बच्चे की जिंदगी खतरे में डाल रहा था, और उसकी जिम्मेदार बन रही थी कल्याणी देवी, जबकि उनकी तमाम कोशिशें गौरी और उसके बच्चे की भलाई के लिए थीं। अब सवाल उठता है कि आखिर गौरी और उसके बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ कि कल्याणी देवी खुद को अपने पोते का कातिल मान बैठी। सपना, सपना, जी मैम साहब। ये ले, देख इसमें से जो सूख गया है उसे तय लगा दे, बाकी क्या ऐड करना होगा। जी जी। बदमाश, दूध खत्म क्यों नहीं हुआ अभी तक? पिकू, पिकू सुन, सुन पिकू। मधु भाभी, गौरी मैम साहब को क्या हुआ? आजा। बहू, गौरी, अरे ये दो भाग हटाओ, मैं खिड़की खोल रही हूँ। बबरिया ठीक तो है ना? पानी ला, पानी। सपना, ये धूपदान यहाँ पर कौन लाकर रखा? गौरी की अगर दम घुट जाता तो? हमें क्या पता, सुबह से तो माँ जी ही धूप बत्ती पूजा पाठ न जाने क्या क्या करने में लगी हुई हैं। इन्हीं से पूछिए, इनकी समय सारणी का कोई नया नियम हो तो। चुप कर, माँ जी ऐसा क्यों करेंगी? चल जा, जा अपना काम कर यहाँ पे। गौरी, तू अपना ध्यान रख, ठीक है? मुझे पता है ये शरारत किसकी है, मैं अभी देख कर आती हूँ। इतना ज्यादा मेरे को सुनने दे। मम्मा मम्मा चलो ना प्लीज खेलते हैं। अभी नहीं बेटा, बाद में खेलते हैं। देखो ध्यान से। चाची चाची मैं बच्चे को गुदी गुदी करूं? नहीं बेटा प्लीज, अभी नहीं। पीकू नहीं, पीकू, 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 पीकू क्या कर रही हो? भाभी, भाभी बहुत दर्द हो रहा है। सपना, सपना जल्दी माँ जी को लेके आओ। सपना जल्दी। माँ जी देखिए ना, इसको अचानक से दर्द शुरू हो गया है। उठो, तुमको देखते। हाँ। क्या हुआ बेटा, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। भाभी अब फोन कीजिए श्रवण को। अरे मत, रहने दो, हम संभाल लेंगे। ये सब तो होना ही है ना बेटा, तुम समय सारणी के हिसाब से चलती ही नहीं हो। कितनी बार समझाया तुम्हें। अच्छा रुको, हम औषधि बना के लाते हैं, सब ठीक हो जाएगा, कोई फिक्र करने की बात नहीं। भाभी नहीं चाहिए मुझे उनको। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा ना। लाइए माँ जी, मैं कर देती हूँ। अरे तुम एक काम करो, यहाँ से काला नमक निकाल कर दो। काला नमक तो माँ जी खत्म हो गया घर में। तुम ना किसी काम की नहीं हो, जाओ जाके बाकी का काम समेटो, मैं ही मेरे झोले से लेकर आती हूँ, जाओ।
क्या करूं, बहुत दर्द हो रहा, क्या करूं। कोई बस देखो हम आ गए। ये ले लो। अरे मेरी बात मानो, ये ले लो, इसे लेते ही तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ले लो बहुरिया, थोड़ा सा ले लो। मुंह खोलो मुंह। देखो अब बिल्कुल ठीक होगा। हाँ हम अभी लाते हैं, तुम ध्यान रखो इसको। हाँ गौरी, माँ जी तो शेर से भी ज्यादा खतरनाक और लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है। मीठा मीठा बोल के सब तीखा तीखा खिला दिया आपको। गौरी क्या हुआ? गौरी तुम ठीक हो? गौरी आंखें खोलो। गौरी बहुरिया, चलिए आप इनका ध्यान रखना, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, ठीक है। श्रवण जी आपने इनको खिलाया क्या? वो तो अच्छा इनको वॉमिट हो गया, वरना इनकी और बच्चे दोनों की जान को बचाना मुश्किल था। वेल इनको मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रहे कि अब आपको इनका बहुत ध्यान रखना है। इसलिए प्लीज कुछ भी देने से पहले एक बार आप मुझसे जरूर बात कर लें, और अगर इनके पेट में दोबारा दर्द हो ना मुझे खबर कर दीजिएगा आप। श्योर डॉक्टर। भूरिया, हमका समझ में नहीं आ रहा है ये सब कहाँ हो रहा है। एक बार को बनिया अपने पैसे गिनने में गलती कर सकता है, पर हम इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकते। अरे 90 बच्चे पैदा करवाए हमने अपने हाथ से, सब गर्भवती महिलाओं को इस स्थिति में यही सब तो खाने को दिया है, और तुम्हें भी तो ये सब खिलाया है, पर आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। फिर दुल्हन के साथ ये सब कहाँ हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं समझती हूँ माँ जी, अब ऐसे परेशान ना हो। कभी कभी बड़ों से भी भूल हो जाती है, हो सकता है आपसे भी गलती से गलती हो गई हो। माँ जी, बहू तुम्हारे लिए संतरे का रस लाए, चलो पी लो। रुकिए माँ जी, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पर बहू सुनो तो। पाँच 500 बुढ़ियों का खून पीने के बाद ये खूसट बुढ़िया पैदा हुई होगी। जी में तो आता है गन्ने की मशीन में डाल के ना इसी का रस निकलवा दूं और छोटे छोटे टुकड़े करके फिकवा दूं घर के बाहर। आई बड़ी खुसट बुढ़िया ने। क्यों री, यहाँ क्या बारबी गुड़िया का नाच हो रहा है जो तू देख रही है खड़ी टुकुर टुकुर? बोल क्या सुना तूने? अच्छा बड़ी समझदार है रे तू तो, बिल्कुल मेरे जैसी। तो बोल दोस्ती पक्की? पक्की। ठीक है, तो तू और मैं ना छुपम छुपाई खेलते हैं। तू पुलिस और मैं चोर। मैं जाके छुपती हूँ और तू जब तक मैं ना बुलाऊं ना आना मत, ठीक है? ठीक। चल अब तू घूम जा और आंख बंद करके 20 तक गिनती गिन, ठीक है? 5 6 7 8 9। सपना आंटी आप कहाँ हो? सपना आंटी
सपना आंटी, सपना आंटी। पीकू। हाँ मम्मी। थैंक यू मम्मी। पकड़ लिया आपको आंटी। अभी आपकी डाई। मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ आंटी। बाबा ठीक है, तुम जीती और मैं हारी। आपकी डन आंटी। हाँ बाबा वो तो ठीक ए है, लड़की, लेकिन मुझे तो क्या उत्पात मचा के रखा है? कुछ काम धंधा नहीं है क्या? हाँ, क्या करूँ माँ जी, घर का सारा काम तो आप ही कर लेती है, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्ची के साथ ही खेल लूं। मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। मधु भाभी, सपना, सपना, मधु भाभी। सपना, प्रिंसेस ने मम्मा को बोला इसमें तो डाल। वेरी गुड, फिर प्रिंसेस ने ऐसे मिक्स किया, फिर खो खो खो। वेरी गुड। बड़ी बहू, हम दुल्हन के लिए संतरे का रस लेकर गए थे, उसने वो भी नहीं पिया और कुछ खाया भी नहीं है। ऐसी अवस्था में भूखा रहना अच्छा नहीं है। तुम जरा जाकर उसे देखो ना, मैं इसे खिलाती हूँ। जी माँ जी। गौरी, गौरी चलो खाना खा लो। माँ जी देखिए दरवाजा नहीं खोल रही। गौरी, गौरी, दरवाजा खोलो। गौरिया, सवेरे से दरवाजा बंद है, मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। तुम जल्दी से जाके श्रवण को फोन करो। जी माँ जी। गौरिया, अम्मा। देवर जी देखिए ना, कब से दरवाजा खुलवा रहे, नहीं खोल रहे, सुबह से बंद है वो अंदर। गौरी, गौरी, एक और चाबी है मेरे पास, रुकिए मैं आता हूँ। गौरी, देवर जी यही तो थी। गौरी, घर परिवार में जब कोई महिला गर्भवती होती है उसका तो सामान्य से कहीं ज्यादा ख्याल रखा जाता है, और इसीलिए गौरी के साथ यहां जो कुछ हुआ वो कोई अनहोनी नहीं बल्कि किसी की सोची समझी साजिश थी। कौन है वो जो बार बार गौरी को यूं मुसीबत में डाल रहा है? कल्याणी जी अपने अनुभवों के आधार पर जो कुछ भी कर रही थी वो सब गौरी और उसके होने वाले बच्चे की भलाई के लिए ही था, लेकिन नतीजा हर बार उल्टा मिल रहा था। यानी कोई तो है जिसकी आंखों में गौरी खटक रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि गौरी और उसके अजन्मे बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि घर में सिर्फ 5 लोग हैं, तो वॉशरूम का दरवाजा लॉक किसने किया? कोई कुछ बताएगा? पीकू, कोई कुछ बताएगा मुझे कि वॉशरूम का दरवाजा किसने लॉक किया? अम्मा, तुमने किसी को देखा? हमका कुछ नहीं मालूम बिटवा। सपना और पीकू हॉल में खेलत रही, फिर ये सब कौन कर सके? माँ जी हम दोनों तो कमरे में खेल रहे थे, तो मेम साहब ने सुबह आपको ही दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया था। गौरी, गौरी, अम्मा, गौरी, दुल्हन को परसों पीना शुरू हो चुकी है। घबराहट में सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है। तुम जाकर गर्म पानी लाओ, बाहर निकलो। मुझे ये सब नहीं करना है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल जाना है, प्लीज। अम्मा आप ये सब छोड़ो, आप जाइए और जाकर एक बैग बांधिए। भाभी जाइए। मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। देखिए उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्ट्रेस की वजह से ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ऐसा कैसे ऑपरेशन करना पड़ेगा? डॉक्टर हमका पट्टी मत पड़ाओ। हम भी अपने हाथों से बच्चे पैदा करवाए और वो भी 90, कभी कोनो ऑपरेशन नहीं हुआ। तुम डॉक्टर लोग ना अपना पैसा बनाने की खातिर
चीर फाड़ के बच्चे को बाहर निकालते हो। तुम क्या जानो ममता क्या होती है? देखिए अम्मा मिस्टर गुप्ता, आप इन्हें यहाँ से ले जाइए, वरना वरना मैं पेशेंट को हाथ नहीं लगाऊंगा। आपको जैसा करना है प्लीज वैसा कीजिए, बस किसी भी तरह मेरे बीवी और बच्चों को बचा लिया बता। पर बिटवा, अरे बस अम्मा बस, हद होती है किसी भी बात की। ठीक कहती है गौरी, आप हैं ही बहुत जिद्दी। अपने अनुभव और नुस्खों के आगे किसी इंसान की कीमत नहीं समझती हैं आप। गलती की जो आपको यहाँ लेकर आया। और एक बात याद रखना अम्मा, इस वक्त मेरे लिए मेरे बीवी और बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आपकी नौटंकी की वजह से उनमें से किसी को कुछ भी हुआ ना, आपको जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। अम्मा हमें माफ कर दो। पता नहीं आपको ना जाने क्या क्या कह गए हम गुस्से में। आप तो जानती हैं ना हमें बचपन से, हम है ही ऐसे। जरा सी बात होती है और हम बहुत घबरा जाते हैं। अपने बच्चे को माफ नहीं करोगे अम्मा? जाओ, जाकर अपने पोते से मिलकर आओ, आशीर्वाद दो उसे जाकर। होता हुआ है सच में? अम्मा ये सब छोड़ो, हम जाके अपने पोते का मुंह देख कर आते हैं। माँ जी क्या कर रही हैं आप? मुन्ना अगर गिर गया आपके हाथ से तो सारा सेलिब्रेशन यहीं रह जाएगा। मुबारक हो बहन, पहले ही लड़का हो गया। तुम बहुत भाग्यशाली हो। अम्मा, मैं और मधु भाभी गौरी के टाके खुलवाने के लिए अस्पताल जा रहे हैं। अच्छा वो पीकू ना बच्चे के साथ अंदर है, तो अपने पोते का जरा ध्यान रखिएगा। उसे 2 दिन से बुखार भी है, दवा भी देनी है, ठीक है? श्रवण, माँ जी को आजकल कुछ ध्यान नहीं रहता है। अपनी सरदर्द की दवा के बदले नींद की दवा खाने लगी थी एक दिन, फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ बेटा, दुल्हन बिल्कुल सही कह रही है। हम तो अनपढ़ गवार हैं, हमें क्या समझता है ये सब। माँ जी आप परेशान ना होए, मैं सपना को समझा देती हूँ। सपना इधर आना। जी मैम साहब। और कार तक चलते। सुनो, मैं तुम्हें एक दवा ला के दे रही हूँ, बताती हूँ उसका क्या करना है। जी ये दवा है बच्चे की। हाँ जी, सिर्फ फीवर है तो उसे आधे घंटे बाद दे देना, ठीक है? माँ जी आप ये दवा जरा पकड़िए ना, मैं अभी 2 मिनट में आई। अरे सपना, कहाँ जा रही है तू? कुछ बता कर तो जा। अम्मा, हाँ वो बच्चे को दवा दी सपना ने? वो बेटा सपना को अचानक कहीं जाना पड़ा तो वो दवा मुझे दे गई, और बच्चा रोने लगा तो मैंने ये दवा उसे पिला दी। अम्मा ये क्या किया आपने? हाँ? कौन सी दवा दी आपने मेरे बच्चे को? बेटा मैंने कुछ नहीं किया, सपना ने ये दवा दी, बस वही दे दी मैंने उसे। आपसे कहा था ना सिर्फ ध्यान दीजिएगा, फिर आपने एक अक्षर पढ़ना लिखा आता नहीं है, पता नहीं क्या कर दिया। चलो हॉस्पिटल चलो श्रवण, प्लीज जल्दी। माँ जी आपने ओवरडोज तो नहीं दे दिया ना? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब रुकिए मैं देखती हूँ। और एक बात याद रखना अम्मा, इस वक्त मेरे लिए मेरे बीवी और बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आपकी नौटंकी की वजह से उनमें से किसी को कुछ भी हुआ ना, तो कभी जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। आपसे कहा था ना सिर्फ ध्यान दीजिएगा, फिर आपने क्यों मिलाई दवा? एक अक्षर पढ़ना लिखना आता नहीं, पता नहीं क्या कर दिया।
साहब, हमका फांसी दे दो, हमका फांसी दे दो साहब। हमारा बेटा और बहू सही कहते हैं, हमने अपने पोते को अपने हाथ से मार डाला। हमका फांसी दे दो साहब, फांसी दे दो। सर क्या हुआ? अरे किया क्या है आप लोगों ने बच्चे के साथ? देखिए उस बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे दवा कौन सी दी थी आपने बच्चे को? वही जो आपने हमें लिख कर दी थी, वही दवा दी हमने। अच्छा, अभी है, दिखाइए। हाँ सर, ये लीजिए। अरे ये दवा 1 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है। पढ़े लिखे होने के बावजूद आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अपने बेटे को मारना चाहते हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? परसों ही मैंने दवा ली थी और बहुत अच्छे से चेक भी की थी। इसका मतलब है किसी ने दवा बदली, लेकिन किसने? क्या? आता हूं मैं। क्या हुआ श्रवण? श्रवण! हमका सजा जरूर दिलवाओ श्रवण। हमने अपने पोते को अपने हाथों से मार डाला। हम गुनहगार हैं। नहीं अम्मा, आप ऐसा कुछ भी मत बोलो। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है अम्मा। तुम एकदम सही कह रही थी, तुमने कभी कुछ किया ही नहीं। ये सब तो उसका काम है जिसने बच्चे की दवा बदली है। सर, हमारे घर पर काम करने वाली है सपना। जब से अम्मा आई है वो अम्मा को परेशान करती है। हम जब हॉस्पिटल गए थे, हम तो सपना को ही दवाई देकर गए थे कि बच्चे को दे देना। उस वक्त वही थी घर पर जो पढ़ लिख सकती थी। हमारी अम्मा तो अनपढ़ है, इसलिए हमें पूरा यकीन है कि ये सब सपना नहीं किया। उसी ने हमारे बच्चे की दवा बदली है ताकि हम अपनी माँ पे शक करते रहें। डोंट वरी, वो जहां भी है उसे तो हम ढूंढ ही लेंगे। उसकी कोई डिटेल्स है आपके पास? हाँ हाँ सर। माँ, आता हूँ मैं, आप चलिए। बहुरिया, बच्चा कैसा है? और ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, वो आईसीयू में है। उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही है। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं देवरानी जी के कपड़े लेके जा रही हूँ। मुझे कुछ दिन वहीं रहना पड़ेगा। मैं अभी आई माँ जी। मम्मा, मम्मा आपका फोन। बहुरिया, बच्चा आप कैसा है? माँ जी, वो अभी भी आईसीयू में है और उसकी हालत बहुत खराब है। माँ जी, ये सपना यहाँ क्या कर रही है? इसे तो पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था। पुलिस ने इसे छोड़ दिया क्योंकि पुलिस को असली गुनहगार का पता चल गया है। साफ साफ कहो अम्मा, कहना क्या चाहती हो? आखिर कौन है असली गुनहगार? वही है जिसके पर्स में दवा की ये बोतल निकली थी, जबकि बच्चे को हमने वो दवाई की बोतल दी थी जो तुम लोगों के पास है। लेकिन ये काम तो सपना नहीं किया होगा ना, और कौन करेगा? वो करेगा जो लड़के के लिए मरता है, लड़के के लिए पगला गया है जब से तुम्हें लड़का हुआ है ना बहू? मैं क्यों करूंगी माँ जी? आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? मैंने कब कहा कि तुमने ऐसा किया है? तुम क्यों इतना घबरा रही हो? मैं घबरा नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं घर जा रही सोने। माँ जी, पुलिस की तुम्हें लेने आई है। माँ जी, हमने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है आखिर, जो आप सब हमारे पीछे पड़े हैं? अरे उस दिन अचानक हमारी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई और जैसे ही फोन आया तो हमें भागना पड़ा, और इस बीच आप लोगों ने इतना बवाल खड़ा कर दिया, हमारे घर पुलिस तक भेज दी। यही दवा दी थी ना तुमने बच्चों को पिलाने के लिए? जरा देखो ये खराब तो नहीं है? नहीं,
अगर ये दवा अच्छी है तो ये बहुरिया के बैग में कैसे आई? और खराब वाली दवा वहां किसने रखी? हमें कुछ नहीं पता माँ जी। नहीं, पर मैंने क्या किया है? मैंने कोई दवा की बोतल नहीं बदली। मुझे क्यों गिरफ्तार करे? मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, मैंने कुछ नहीं, मैंने कोई दवा नहीं बदली। बात मानी मैंने। माँ, उस दिन तो आप ही थी ना जो पर्स से निकाली हुई दवा टेबल की दवा से बदल दी थी। माँ क्या कर रही हो? अरे रुको, तुमने अपने पागलपन में सब कुछ बर्बाद कर दिया। माँ ने मुझे सब बता दिया है। क्यों किया तुमने? बहू, तुम्हें क्या लगा तुम इतना बड़ा गुनाह करोगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं पाएगा? तो इसलिए आपने उस दिन हॉस्पिटल जाते वक्त कहा कि सपना को मैं दवाई समझा देती हूँ। थक गई थी मैं। बेटा 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 सुन के थक गई थी मैं। जिसे देखो वो बस मुझे एक ही सवाल करता था कि मुझे बेटा कब होगा, मुझे बेटा कब होगा। मायके गई तो वहां बेटे का सवाल, घर गई तो सब आस पास पड़ोस वाले सब मुझसे यही सवाल करते थे, तुम्हें बेटा नहीं हुआ, तुम्हें बेटा नहीं हुआ। भागकर देवर जी के पास गई तो माँ जी सुबह शाम दिन रात बस एक ही रट लगा के रखती थी कि छोटी बहुरिया को तो बेटा ही होगा और तुम्हें बेटा ही हुआ। और जो मान सम्मान दिया जा रहा था जैसे कि बेटा नहीं कोई जंग जीत के आ गई हो। मुबारक हो बहन, पहले ही लड़का हो गया। तुम बहुत भाग्यशाली हो। थक गई हूँ मैं ये सब सुन के। मुझे बेटी हुई है, इसके बेटे के सामने मेरी बेटी को क्या सम्मान मिलेगा बोलिए? नफरत है मुझे तुम्हारे बेटे से। सुना तुमने? नफरत है मुझे तुम्हारे बेटे से। और हाँ, उस दिन भी बाथरूम में नल पे नंगी तार मैंने रखा था ताकि तुम्हें शौक लगे तुम्हारा बेटा मर जाए, पर तुम बच गई। बहुरिया, माँ जी के औषधि में भी मैंने ही दवा मिलाई थी, गलत दवा। तुम्हारे बेटे को भी गलत दवा मैंने ही दी थी। हाँ, सब कुछ मैंने ही किया है। मेरे किस्मत में लड़की है तो तुम्हारे गोद में लड़का कैसे देख सकती हूँ मैं? आप सच में पागल हो। आपने अपनी लालच में मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की। आप तो और अकेले लाने के भी लायक नहीं हो। ले जाइए इन्हें। जलन और ईर्ष्या इंसान से उसका सब कुछ छीन लेती है। इंसान अपनों को भूल जाता है, सही और गलत के बीच का फर्क नहीं पहचान पाता। और यही हुआ मधु के साथ। अपनी जलन में उसने गौरी के साथ जो कुछ भी किया बेहद निंदनीय है। लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि उसने इस सब के लिए कल्याणी जी का इस्तेमाल किया, उनके अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाया। अक्षर ज्ञान न होने की वजह से कल्याणी जी मधु की साजिश की शिकार बन गई। लेकिन मधु भूल गई कि भले ही कल्याणी जी पढ़ी लिखी नहीं थी, जिंदगी का बहुत अनुभव था उन्हें, और इसीलिए कल्याणी जी ने हार नहीं मानी और अपनी सूझबूझ से आखिरकार असली अपराधी तक पहुंच ही गई और उसे सजा भी दिलवाई। कल्याणी जी की हिम्मत की हम दाद देते हैं। इस तेजी से बदलती दुनिया में समाज ने कल्याणी जी जैसे कई बुजुर्गों को अनदेखा कर दिया है। हम भूल गए हैं कि उनका व्यावहारिक अनुभव हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखा जाता है। इसीलिए अपनी पढ़ाई लिखाई के आगे ऐसे बुजुर्गों की सीख को अनदेखा करना कहीं से भी समझदारी नहीं है। आज मधु अपने किए की सजा भुगत रही है। दोस्तों, उतार चढ़ाव तो दिन रात की तरह हैं, हम सबकी जिंदगी में आते हैं। ऐसे में सिर्फ एक ही बात याद रखनी चाहिए, न टूटना है न घबराना है, बल्कि डट कर हालात का मुकाबला करना है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।